अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिला कटरा प्रखंड बिलपकोना पंचायत के अनखौली में है। अनखौली का ये मदरसा है। मदरसा के सरपरस्त मौलाना अमादुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। तो आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं इस मदरसा के बारे में कि तालीम कैसी होती है, कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल सरफराज शेख में। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपके मदरसा का नाम क्या आप है? यहाँ आए हैं सबसे पहले, इस पर मैं बहुत आपका मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मदरसा पिछले कई सालों से अपनी तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है। इस मदरसे का जो मकसद है वो मकसद ये है कि बच्चियों को मखलूत तालीमी इदारे और मगरिबी माहौल से बचा करके बच्चियों को इस्लामी तौर तरीक़े के साथ इस्लामी माहौल में बुनियादी दीनी तालीम के साथ असरी तालीम उसको मैट्रिक तक दी जाए। ये मेरा सबसे पहला मकसद है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद में हम बहुत हद तक कामयाब हैं। हमारा ये मकसद है कि हमारे यहाँ से बच्चियाँ जब मैट्रिक तक की तालीम हासिल करें तो उसके पास 4 ऑप्शन हो। आम तौर से देखा यह जाता है कि बच्चे मैट्रिक करते हैं उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैट्रिक करने के बाद बच्चियों के पास 4 ऑप्शन होते हैं। साइंस, कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स और इस्लामियात भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ इस्लामियात लेकर के बच्चियाँ मैट्रिक के बाद 3 साल में मुकम्मल आलिमा बन जाती है, हाफिज़ा बन जाती है। चूँकि हमारे यहाँ एक तालीमी निज़ाम है, एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत हम यहाँ तालीम दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही कैंपस में बच्चियों की दीनी और दुनियावी दोनों तालीम एक साथ दी जाती है। ये बहुत बड़ी खुसूसियत है इस इदारे की और मैं समझता हूँ कि इस तरह के निज़ाम को जगह जगह कायम करना चाहिए और इसकी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इदारे के अंदर दोनों तालीम एक साथ दी जाए। चूँकि अक्सर देखा यह जाता है कि हमारी बच्चियां मगरिबी माहौल में जाती हैं, मगरिबी कल्चर और मगरिबी तौर तरीक़े में से मुतासिर हो जाती है, उसमें ढल जाती है, जिसके नतीजे में वो बच्चियां कुरान से अपने दूर हो जाती है, हदीस से दूर हो जाती है, शरीयत की जो जानकारी उन्हें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जिससे बहुत हद तक हमारी बच्चियों का नुकसान होता है दुनिया और आखिरत का। इसी बुनियाद पर हमने इस इदारे को कायम किया है और इस इदारे के अंदर इस तरह की तालीम और इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि बच्चियों को बुनियादी दीनी तालीम के साथ असरी तालीम मैट्रिक तक मुकम्मल तरीके से दी जाए। मैट्रिक के बाद मैट्रिक तक हमारे यहाँ बच्चियाँ पढ़ने वाली उनको बेहतरीन तरीके से नाज़रा कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से बुनियादी दीनी मसाइल से उनको वाकिफ़ कराया जाता है। इल्म नौ और इल्म सर्फ पर भी ध्यान दिया जाता है मैट्रिक तक। मैट्रिक के बाद वो बच्चियाँ आलिमा 3 साल में हाफिज़ा बन सकती हैं। हमारे इस इदारे के अंदर पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ बहुत हद तक कामयाब रहती है और मुझे उम्मीद है कि वो दुनिया और आखिरत में मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इदारे की सख्त ज़रूरत है और जगह जगह इस तरह के इदारे कायम होने चाहिए। अपना तालीमी इदारा होना चाहिए, अपने माहौल में हमें बच्चियों को तालीम देनी चाहिए। जिस तरह हम दूसरी चीज़ों की बाइकाट की एक मुहिम चलाते हैं, हमें इस बात की सबसे पहले मुहिम चलानी चाहिए कि हमें एक अच्छे माहौल में, साफ़ सुथरे माहौल में हमारे बच्चों और बच्चियों को तालीम मिलनी चाहिए और तालीम दोनों तरह की मिलनी चाहिए, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम एक साथ एक कैंपस में मिलनी चाहिए। ये मेरा मकसद है। यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इलाकाई हैं, बाहर के भी हैं? यहाँ फ़िलहाल इलाकाई बच्चे ही पढ़ते हैं। अगर बाहर के बच्चे पढ़ना चाहते हैं आपके इस मदरसा में तो मज़ीद उस तरह की जानकारी के लिए उन्हें ऑफ़िस से रब्ता करना होगा। ऑफ़िस में उनको ये जानकारी दी जाएगी कि क्या सिस्टम। मदरसा का नाम क्या हुआ? मदरसे का नाम जामियातुल आबिदात लिल बनात अनखौली बिलपकोना मुजफ्फरपुर। क्या नाम हो आपका? तलत परवीन। आप जिस मदरसा में पढ़ती है मदरसा का नाम क्या है? जामियातुल आबिदात लिल बनात अनखौली बिलपकोना मुजफ्फरपुर। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अरबी अव्वल। पढ़ाई कैसी है यहाँ? बहुत अच्छी होती है। आप मदरसा में पढ़ती हैं, कुछ पढ़ के सुनाइए आप। क्या सुनाएंगे? सुनाइए। नात शरीफ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सरकार
की बातें हिदायत रहनुमाई है, हिदायत रहनुमाई है। मेरे सरकार की बातें भलाई भलाई है, मेरे सरकार की बातें। गिरेंगे ताज कदमों में नबी का बन के तो देखो, गिरेंगे ताज कदमों में नबी का बन के तो देखो। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अरबी अव्वल। क्या क्या पढ़ती हैं आप? अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस और बुनियादी मिसाइल सिखाए जाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? उम्मे खदीजा। अच्छा, तो आप कुछ पढ़ के सुनाएंगे? सुनाइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर। आपका क्या नाम हुआ? सुंबुल परवीन। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अरबी अव्वल। अरबी अव्वल। जी आप कुछ सुनाएंगे? जी। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़ग़शयनाहुम। क्या नाम है बाबू? बिशरा परवीन। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अरबी अव्वल। ठीक है, तो आप इंग्लिश में कुछ बोलिए। My name is Bishra Parveen. I am 11th years old. I live at Belpakana. I am a student of Jamiatul Abidat al-Banat. I have completed Arabi Awwal from Jamiatul Abidat al-Banat.